Hello everyone, my name is Devraj Mandal. Welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. आज हम आपको इस चैनल में नए मॉड्यूल की शुरुआत करेंगे। अभी इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में जितना भी मॉड्यूल 3 कवर किया था, उस मॉड्यूल 3 में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट की लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए थे, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताया था कि एक भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हम कैसे कैसे राइट टाइम पे मतलब हम परचेज़ करें उस शेयर को। तो वो चीज़ हमें राइट शेयर परचेज़ करने में हेल्प करवाती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमें अगर फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होगी तो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर पिक कर सकते हैं, ऐसा शेयर जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी का बिज़नेस अच्छे से रन हो रहा हो। इस तरीके के शेयर्स हम अच्छे से पिक कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज से। तो शुरू करते हैं आज टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे जो एक तो कंपनी का हमें फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। बट अब कंपनी के शेयर्स खरीद बेच रहे हैं तो उसका चार्ट फॉर्म में जो एनालाइज करते हैं हम, तो वो हम टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के थ्रू ही हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे कि एक तरीके से चार्ट जब ग्राफ जो होता है शेयर्स के बायर और सेलर उसके अंदर होते हैं, लोग बाय और सेल कर रहे हैं। तो जितना जितना लोग अगर बाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेंगे, तो दैट मीन्स वो शेयर्स का प्राइस इंक्रीज़ करेगा। तो वो उस तरीके की फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो हमें हर एक शेयर्स के ग्राफ को देखना होता है। अब वो ग्राफ को समझने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस या करंट ट्रेडिंग के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल हमारे लिए होता है, जिससे कि हम इजीली एक स्टॉक का ट्रेंड पकड़ सकते हैं कि वो अभी किस ट्रेंड में चल रहा है, ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है, क्या हमें इसमें एंटर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो अभी हमने फंडामेंटल एनालिसिस कवर करा इससे पहले वाले मॉड्यूल्स में, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को जानेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले अब हमें कैंडल स्टिक्स जानने के लिए मैंने एक फ़ोटो खींची हुई है। ये देखो, हमारे कैंडल्स किस तरीके के होते हैं। इस तरीके से होता है हमारा कैंडल। देखो, ये जो कैंडल है ग्रीन कलर का, इस तरीके से हमारा, अगर अब हम कोई भी ग्राफ चेक करते हैं तो हमें इस तरीके से एक रेड लाइन दिखती है, एक रेड कलर की कैंडल दिखती है, एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, एक रेड कलर की कैंडल दिखती है। तो ग्रीन कलर की कैंडल का क्या शो होता है? ग्रीन कैंडल इज़ शोइंग कि मार्केट अप हो रही है। इट मीन्स मार्केट ऊपर जा रही है। एंड इट्स अ सिग्नल ऑफ, ग्रीन सिग्नल इज़ अ सिग्नल ऑफ बाय कि हाँ, अब इट इज़ नाउ, अभी से मार्केट ऊपर जाएगी, तो इट इज़ शोइंग ग्रीन। एंड रेड शोज़ कि मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट बेयरिश फॉर्म शो करता है ये। सो हमें जो इस तरीके से जो हमारा ये बॉडी है, इसके ऊपर के जो क्या कहते हैं, इसके जो ऊपर की जो लाइन है, जो लाइन निकली है, ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं विक। इसको बोलते हैं हम विक। ये ऊपर की लाइन जो है, जो पतली सी डंडी है, और ये नीचे पतली सी डंडी है, इसको हम बोलते हैं विक। और ये जो बीच का जो पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इस पूरे बीच के पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है।
इस पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं, और जो ये है डंडी सी निकली हुई है, इसको हम विक बोलते हैं। तो हमें क्या शो करता है ये विक? ऊपर अपर शेडो हाई प्राइस, ऊपर की साइड अगर दिखा रहा है वो जो टच बिंदु से, वो जो लाइन सी डंडी सी जो जहाँ एंड टाइम में टच करके आता है वो, दैट शोज अपर शेडो ऑफ हाई प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। एंड नीचे वाले लाइन इज सो क्लोज। सो अभी हम इतना ही जानते हैं कि हमारा जो बीच की बॉडी ये है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। इस क्या कहते हैं, जो लाइन सी निकली है इसे हम विक बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सारे चार्ट्स को समझना, कैंडल्स को समझना कि क्या है कैंडल्स, हमारे कुछ कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को समझना, जो कि हमें ग्राफ में हमें यूज़ करना है। तो आओ हम पढ़ेंगे 35 पावरफुल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स इन हिंदी में हम पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। 35 पावरफुल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपको 35 तरह की कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बताने वाला हूँ, जिसमें बुलिश ट्रेंड एवं बेयरिश ट्रेंड दोनों ही सम्मिलित हैं। बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड मतलब क्या होता है? बुलिश ट्रेंड मतलब बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, बेयरिश मतलब मार्केट नीचे जाएगी। अगर बुलिश वर्ड यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाने की बात हो रही है, एंड बेयरिश वर्ड यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स मार्केट नीचे जाने की बात हो रही है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि 35 तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न बताएंगे हम इसमें, जिसमें बुलिश ट्रेंड एवं बेयरिश ट्रेंड दोनों ही सम्मिलित है, दोनों ही जुड़े हुए हैं, जिसमें हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि आखिर मार्केट कब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी या फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। अधिकतर लोग वे शेयर खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जो ऊपर की तरफ तेजी में हो। वह कभी भी नीचे जाने वाले शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं करते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि इन सभी पैटर्न का PDF फाइल नीचे दिया गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ रुख करने वाले कैंडल स्टिक्स पैटर्न बुलिश कैंडल्स पैटर्न्स होते हैं। ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न में मुख्य रूप से डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और तेज़ी से मार्केट को रिवर्सल होने के संकेत देता है। इस कैंडल का शरीर ढांचा छोटा एवं नीचे की तरफ एक लंबी पूंछ जैसी रेखा होती है, जिसे हम विक कहते हैं। जितनी बड़ी होगी मार्केट उतनी तेज़ी से ऊपर जाता है, जितनी बड़ी होगी उतनी मार्केट तेज ऊपर से जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड गया, रेड कलर से डाउन ट्रेंड गया, नीचे गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक हैमर बना ग्रीन कलर का, जो कि रिवर्सल पोर्शन। इससे पहले मार्केट ऊपर जा रही, नीचे गिर रही थी, रेड। अब यहाँ पर एकदम से सडनली एक हैमर बना, तो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि वो मार्केट अप ट्रेंड का रिवर्सल है, कि जितनी मार्केट गिरनी थी गिर गई, गिरने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड रिवर्सल में कन्वर्ट हो रही है। तो वो शो कर रहा है। इस कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न में ऊपर की तरफ कोई रेखा नहीं है। इस कैंडल स्टिक के पीछे बनाने का मुख्य कारण भी जान लेते हैं। जब बाजार खुला तो विक्रेता ने अपने सौदा बेचने शुरू कर दिए, जिससे प्राइस गिरता गया, लेकिन इसका तुरंत बाद खरीदार भी आ गए और विक्रेता पर हावी हुए, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। अंत में कैंडल क्लोज होते समय खरीदार की जीत हुई, जिसके कारण आपका अमून इस तरह का हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखने को मिलता है, जिसे हैमर या बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। इसका आकार कुछ हथौड़े जैसे दिखता है।
तो देखो ये चार्ट में हमें क्या दिखा, ये चार्ट में हमें देखा जब मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा मार्केट ओपन हुई, ठीक है, दिस इज़ द, ये मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट डाउनफॉल पे गिरी और डाउन फ्लोर होने पे एक ग्रीन कलर का हैमर क्रिएट हुआ, इसे बोलते हैं हैमर, कि सॉलिड मार्केट ग्रीन होने के बाद एक हैमर क्रिएट हुआ। हैमर में हम देखेंगे ऊपर की साइड की जो विक है वो छोटी है और नीचे की साइड की विक ज़्यादा बड़ी है, तो इसी को हम हैमर बोलते हैं। अगर हमें 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 ऐसा हैमर का रिवर्स हैमर का साइन दिखता है तो इट मीन्स मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड लेगी। मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा आगे थे, ग्रीन रेड 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 रेड, देन उसके बाद एक इंडिकेशन हमें दिखा ग्रीन कलर का, जो कि उसकी विक ऊपर की छोटी है, नीचे की विक बड़ी है। तो ये जो उसने फॉर्म किया, इसे हैमर हम बोलते हैं। तो एक रिवर्सल साइन शो कर रहा है कि मतलब मार्केट नीचे गिरी, अब नाउ ये रिवर्स पैटर्न शो करेगा कि हैमर्स रिवर्सल लेगा, अब ये अप ट्रेंड पे जाएगा। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखो मार्केट नीचे गिरी, देन उसके बाद एक हैमर क्रिएट हुआ, सो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि मार्केट इज़ गोइंग टू रिवर्स। अब वैसा ही हुआ, अगर हमने देखने को मिला तो हमें वैसा ही हुआ। तो एक पैटर्न हमने पकड़ा कि अगर सडनली मार्केट नीचे जा रही है, जाते जाते अगर हमारा एक हैमर क्रिएट हुआ तो दैट इज़ द सिग्नल ऑफ अप ट्रेंड, कि हाँ हैमर क्रिएट हुआ। और हैमर कैसा होना चाहिए, उसकी जो विक पतली लाइन जो होनी है नीचे से बड़ी होनी चाहिए, ऊपर से छोटी होनी चाहिए, तो दैट इज़ क्रिएटिंग हैमर। इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में ऊपर की तरफ कोई रेखा नहीं है, ठीक है, वही चीज़ है, ऊपर की तरफ कोई रेखा नहीं है। इस कैंडल के पीछे बनाने के लिए मुख्य कारण भी जान लेते हैं। जब बाजार खुला तो विक्रेता ने सौदा बेचना शुरू कर दिया, वही दिख रहा है यहाँ से, विक्रेता सौदा बेचना शुरू कर रहे हैं, जिससे प्राइस गिरता गया, लेकिन उसके तुरंत बाद खरीदार भी आ गए, ठीक है, तुरंत बाद खरीदार भी आ गए और विक्रेता के हावी और विक्रेता पर हावी हुए, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। अंत में कैंडल क्लोज होते समय खरीदार की जीत हुई, जिसके कारण आपको अमूमन इस तरह का हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिलता है, जिसे हैमर या बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं, जिसका आकार कुछ हथौड़े जैसे दिखता है, ठीक है। तो हमें हैमर दिखा तो पहले मार्केट नीचे गिरते हुए हमें दिखी, एकदम से सडनली नीचे गिरते हुए उसने मार्केट को शो किया, तो सडनली मार्केट इज़ गोइंग। तो उसमें क्या थे कि सेलर और बायर दोनों इंक्लूड थे। जब बायर ज़्यादा हो जाते हैं देन हमारा ग्रीन सिग्नल क्रिएट होता है। अब इसमें क्या है, सेलर बायर करते करते मार्केट ने एकदम क्लोज में एक हैमर क्रिएट किया, जो कि रिवर्सल पैटर्न शो करता है कि मार्केट अप ट्रेंड पे जाएगी। तो वही हमें इस चार्ट में शो कर रहा है। तो हमने ये पैटर्न हमने पढ़ा। तो अब हमें कभी भी हम चेक करें, अगर हमें देखना हो कि मार्केट एकदम सडनली बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड पे चल रही, तो अगर वहाँ पे एक हैमर क्रिएट होता हुआ नज़र होता है तो दैट इज़ द साइन ऑफ द रिवर्सल्स ऑफ अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड जाने वाला है। सो ओके, सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, पढ़ते हैं पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश पैटर्न दो तरह के कैंडलस्टिक के आपस मेमिलेनेंस और डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जो एक तेजी से मार्केट की ओर रिवर्स करने में सक्षम है। इस पैटर्न, ये क्या लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें, इस पैटर्न मैम्पलेर कैंडल हैज़ो मार्केट की मंडी को दर्शाता है। वह हालांकि ना उसके बाद बनी ग्रीन कैंडल मार्केट को बदलने की ताकत रहती है। यदि आप इस पैटर्न को चार्ट में खोजना चाहते हैं तो एक विषय ध्यान दे कि इस तरह के कैंडल में जो रेड कैंडल है उसकी आधी बॉडी के ऊपर बगल में बनी ग्रीन कैंडल को
क्लोज होना ज़रूरी है, जिससे बाज़ार का रुझान बदलने का संकेत पुख्ता हो जाता है। इस तरह के पैटर्न में यदि कोई ट्रेडर तभी सबसे ज़्यादा ट्रेड लेते हैं जब उसे रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल काटते हुए ऊपर क्लोजिंग दे दे और आसानी से दूसरे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। यह कैंडल पैटर्न सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें दो तरह के कैंडल्स समाहित होते हैं और यहाँ पैटर्न एक लंबे दो ट्रेंड के बाद, लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बन सकते हैं, जिसके उपरांत मार्केट रिवर्स करने का चांस ज़्यादा रहता है। देखो इस तरीके से हमें फॉर्मेट दिखा, इस तरीके से हमें दिखा कि देखो ये जो एक तो पहले ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल जाती हुई नज़र आई, तो दैट इज़ साइन कि ये गिर सकता है। अगर इसका रिवर्सल, जिसको बोलते हैं बुलिश इंग्लिश कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर कुछ हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि एक रेड कैंडल बगल में है और उसके बगल में साइड में ग्रीन कैंडल है और वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा रही है, तो दैट इज़ द बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न की ये एक बुलिश साइन है कि जो क्या कहते हैं, जो रेड कैंडल का, जो बेयरिश कैंडल का, अगर हम यहाँ देखें बेयरिश कैंडल का जो ओपन है, इसके ऊपर अगर रहता है तो ओपन मार्केट प्राइस होता है, नीचे होता है तो क्लोज मार्केट प्राइस। तो कहने का मतलब है रेड कैंडल को ओपन प्राइस के क्लोज प्राइस से दोनों को कवर कर दिया ग्रीन कैंडल ने कि ओपन प्राइस से भी ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस से भी अगर हम नीचे देखें तो ग्रीन कैंडल की कैंडल बन चुकी है। तो दैट मीन्स ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, जो कि हमें ये बताती है कि बेयरिश मार्केट से ज़्यादा बड़ी मार्केट है बुलिश की, कि उसने बेयरिश मार्केट को अंदर रख लिया, अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, अगर यही अपोजिट यहाँ पर होता तो दैट मीन्स बेयरिश मार्केट है। अभी भी ऊपर मार्केट कौन सी है, रेड कैंडल वाली और नीचे ग्रीन कैंडल वाली। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर देखो इसी तरीके से हो रहा है। ये देखो मार्केट थोड़ी इस तरीके से डाउन करी डाउनफॉल दिया। अब डाउनफॉल में जब मार्केट में जब डाउनफॉल हुआ तो मार्केट ने एक इंडिकेटर दिया, एक नीचे एकदम क्लोजिंग में रेड कैंडल को खाता हुआ एक बड़ा कैंडल ग्रीन कैंडल, तो जो कि रिवर्सल का साइन था और वैसा ही हमें देखने को मिला। ठीक है, तो मतलब अगर ये तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो दैट इज़ द साइन कि मार्केट विल गो अप, रिवर्सल डाउन से अब रिवर्स ट्रेंड पकड़ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आओ हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में। व्हाट इज़ द मॉर्निंग स्टार क्या है? मॉर्निंग स्टार कौन से पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार? इस तरह का पैटर्न तीन कैंडल का समावेश होता है, जिसमें एक तो रेड कैंडल होते हैं और दो ग्रीन कैंडल हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ही रेड एवं ग्रीन कैंडल बन सकते हैं और तीसरा बिल्कुल एक डोजी कैंडल जैसे हो सकते डोजी कैंडल। अब ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखो इसमें कुछ मॉर्निंग स्टार किस तरीके से बोल रहा है कि तीन कैंडल बोल रहा है, जिसमें एक रेड कैंडल है, नीचे ग्रीन कैंडल जनरेट हुई है, उसके ऊपर एक बड़ी सी वो कैंडल जनरेट हुई है ग्रीन कैंडल। तो दैट इज़ मॉर्निंग स्टार। पहले वह रेड कैंडल डाउन ट्रेंड को निरंतर को दिखाता है। अगर हम देखें तो रेड कैंडल क्या कर रहा है, सबसे पहले तो नीचे दिखा रहा है, नीचे किस तरीके से डाउन ट्रेंड को निरंतर को दिखाता है, और दूसरी कैंडल का डोजी होना बाज़ार में मौजूद बुल बियर
की लड़ाई को बराबर दिखाता है। अब नीचे अगर हमने देखो डोजी कैंडल क्या है, डोजी कैंडल में क्या होता है, जो हैमर बनता है ना, ऊपर भी विक बराबर की होती है, नीचे भी विक बराबर की होती है। तो डोजी कैंडल बन रहा है, तो डोजी कैंडल में क्या हमें दो शो करता है, डोजी कैंडल शोज़ कि हमें हमारे जो बायर और सेलर है ना, उस समय मतलब दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, बायर भी एंटर है, बायर बाई भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होके एक डोजी कैंडल क्रिएट होता है, दैट शोज़ कि मार्केट गोज़ अप। अब उस मतलब कि जीत रहे हैं, कि बायर जीत रहे हैं, सेलर और बायर के बीच में जो लड़ाई हुई, वो लड़ते 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 जो कैंडल क्रिएट हुआ, दैट इज़ डोजी। तो डोजी अब ये उसी के बारे में बता रहा है। पहली वाली कैंडल डाउन ट्रेंड को निरंतर को दिखाता है, और दूसरी कैंडल डोजी होने का बाजार को मौजूद बुल और बियर्स की लड़ाई को बराबर दिखाता है। और अंत में तीसरी तेजी वाली ग्रीन कैंडल से खरीदार बाजार में वापस आ गए है और ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है, यह दर्शाता है। तो ठीक है, तो देखो रेड वाला कैंडल हमें नीचे दिखा रहा है कि हाँ नीचे डाउन ट्रेंड जा रहा है। अब इसमें डोजी क्रिएट हुआ, डोजी में हमें क्या हुआ, बायर और सेलर दोनों घुसे हुए हैं इसमें, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों खरीद रहे बेच रहे करते करते डोजी कैंडल क्रिएट हो गया। डोजी कैंडल अगर हम देखें किस तरीके से, तो देख लेते हैं। ये देखो, मतलब विग बराबर है, ऊपर नीचे से हैमर की तरह है, ऊपर भी विग बड़ी है, नीचे भी विग बड़ी है, तो दैट क्रिएट्स डोजी। और बगल में फिर तीसरी ग्रीन कैंडल शोज़ कि हाँ रिवर्सल इम्पैक्ट है, तो ऊपर की तरफ जाने का संकेत है, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये उसी तरीके से, अगर यहाँ पर देखो डोजी कैप्चर हुआ, फर्स्ट बुलिस बियरिश मार्केट थी, बियरिश मार्केट में मार्केट नीचे गई, नीचे गिरने के बाद देखो डोजी क्रिएट हुआ, डोजी क्रिएट के बाद तीसरा ग्रीन कैंडल है क्रिएट हुआ, उसके बाद मार्केट अप। तो आओ अब हम पढ़ते हैं 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। इस पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, एक रेड लाइट, एक रेड कैंडल, देन उसके बाद नीचे एक छोटी डोजी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी कैंडल, तो दैट इज़ द मॉर्निंग स्टार, और जो कि मार्केट अप ट्रेंड को शो करता है। ठीक है, अब आता है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न्स क्या है, जरा पढ़ते हैं। 3 वाइट सोल्जर 3 कैंडल का समाहित पैटर्न जो अनुमान डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जो एक तेजी से ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। यह कैंडलस्टिक चार्ट 3 लंबे बुलिश बॉडी से बने होते हैं, जिनमें कोई पूंछ नहीं होती, और इस पैटर्न में सभी अपने पिछले कैंडल के असली बॉडी के भीतर खुले हुए होते हैं। ठीक है, दिस इज 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। इसमें कोई विक नहीं होती, बॉडी जैसे इस तरीके से क्रिएट होगा, इसमें कोई विक नहीं है। वो विक मतलब क्या होता है, जो ऊपर की पतली लाइन होती है, नीचे की पतली लाइन। हैमर बनता है, हैमर में हमें दिखता है ऊपर एक छोटी सी लाइन है और नीचे बड़ी लाइन से, वो विक होती है, जो लाइन होती है। मगर अगर हमें कुछ इस तरीके से 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न्स हमें देखने को मिले, जिसमें हमें 3 ग्रीन लाइन देखने को मिले, जिसमें बिना विक के जो लाइन होती है, बिना विक की जो कैंडल है, ऐसी हमें कैंडल देखने को मिले, तो हम इसे वाइट सोल्जर पैटर्न बोलते हैं। और वाइट मारूबोजू कैंडल पैटर्न हम देखते हैं। अब दूसरा क्या है, अब देखो ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न इस तरीके से अगर हमें देखने को मिलता है, तो ये भी हमें मार्केट अप ट्रेंड की साइड शो करता है। पहले पैटर्न में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले वाले पैटर्न में देखा हैमर क्रिएट होते हुए, मार्केट डाउनफॉल गई, देन उसके बाद एक हैमर क्रिएट हुआ। हैमर क्रिएट क्या होता है, हैमर कैसा होता है, ऊपर का विक छोटा सा होता है, नीचे का विक बड़ा होता है, वहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुआ। हैमर क्रिएट करने के बाद वो एक रिवर्सल साइन हमें शो किया, जो कि हमारा अप ट्रेंड की साइड ले गया हमें। अब उसी तरीके से हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न क्या बोलता है, बुलिश इंगल्फिंग या कैंडल स्टिक पैटर्न हमें बोलता है कि हमें
कोई भी लाइन, कोई भी ग्रीन कैंडल को बड़ी कैंडल खाते हुए नजर आए, तो दैट मीन्स मार्केट गोइंग टू अपवर्ड, वो अपवर्ड की साइड जाने की वो कर रही है, क्योंकि छोटा कैंडल जो रेड कैंडल है उसको उसने एब्जॉर्व कर लिया। उसी तरीके से मॉर्निंग स्टार क्या बोलता है, मॉर्निंग स्टार में हमें बोलता है कि पहले मार्केट नीचे गिरी है, नीचे गिरने के बाद एक डोजी 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 कैंडल क्रिएट हुआ। डोजी कैंडल कैसा होता है, जो कि ऊपर भी मार्केट, ऊपर भी विक बड़ा लाइन पतली सी होती है, नीचे भी लंबी सी लाइन होती है। अब डोजी कैंडल क्रिएट होने के बाद एक और ग्रीन कैंडल जनरेट हुआ, तो दैट शोज कि वो ऊपर जाने का और मार्केट अप ट्रेंड जाने का इंडिकेशंस होता है। अब इसी तरीके से हमने 3 वाइट सोल्जर पैटर्न पढ़ा। 3 वाइट सोल्जर पैटर्न में अगर हमें कोई भी पैटर्न में हमें ग्रीन कैंडल हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है, जिसमें कोई भी विक नहीं बना, विक देखो इन तीनों कैंडल में विक नहीं है, तो दैट शोज ऑल्सो हमारा 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, जो कि हमें मार्केट ट्रेंड अप शो करने का इंडिकेशंस प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद वाइट मारूबोजू कैंडल पैटर्न, वाइट मारूबोजू सिंगल्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न में है, जो यह डाउनलोड के बाद बनता है, जिसमें तेजी से ट्रेंड बदलने की संकेत देता है। इसका आकार एक लंबा बुलिश स्क्रीन बॉडी है, जिसमें कोई भी ऊपरी या निचले हिस्से में पूंछ नहीं होती है। कौन है? पूंछ नहीं होती है, ठीक है। तो अब वाइट मारूबोजू सिग्नल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जो यह वाइट मारूबोजू सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो यह भी डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है, जिससे तेजी से ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। इसका आकार एक लंबा बुलिश ग्रीन बॉडी है, जिसमें कोई भी ऊपरी या निचली हिस्से में पूंछ नहीं होती। पूंछ मतलब विक की बात कर रहा है, जिसको हम विक बोलते हैं, पतली लाइन, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपको ऐसा कोई कैंडल दिखा, जैसे कि सपोज करो मार्केट बिल्कुल डाउन फ्लोर में चल रही है और कुछ ऐसा लंबा सा हमें बिना पूंछ का कोई कैंडल देखने को मिल गया, तो दैट इज इंडिकेशंस कि वो मार्केट एकदम से ग्रीन सिग्नल दिखा रही है, लंबी सी ग्रीन कैंडल दिखा रही है, जो कि हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट सडनली गोइंग अप, वो अप जा रही है, रिवर्स अप का साइन होता है वो, ठीक है। जो ये दर्शाता है कि ट्रेडर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके दबाव में कैंडल ग्रीन और लंबा होते चला जाता है, जिससे बाजार में तेजी आने का संभावना बढ़ जाती है। इस कैंडल के बनने के बाद मुख्य रूप से विक्रेताएं को सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी शॉर्टिंग पोजीशन को बंद कर देना चाहिए। इनसाइड एप मल्टीपल 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनाने के साथ ही बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है, जिसमें मुख्य 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं। पहली एक लंबी मंदी की कैंडल लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल एक छोटी बुलिश हरी कैंडल होती है, जो पहले कैंडल की सीमा के नादौर ही बनानी चाहिए, और फिर उसके बाद तीसरी कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होना जरूरी है, जो है बताएगा अब ऊपर की तरफ ट्रेंड आने वाला है। पहली और दूसरी कैंडल स्टिक का आपस में संबंधी बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न की तरह चाहिए। इस पैटर्न को पूरा होने के बाद ट्रेडर्स लॉन्च की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बुलिश हरामी कैंडल हमें क्या बोल रहा है, इसे हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोलते हैं। कहने का मतलब पहले मार्केट नीचे गिरने के बाद एक कैंडल बनी, 2 सडनली कैंडल बनी, तो ये साइन भी ऊपर जाने का दिखाता है, रिवर्सल। अब हम पढ़ते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बुलिश हरामी 2 कैंडलस्टिक्स का समजन चार्ट पैटर्न है,
जो एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है और जो ट्रेंड चेंजिंग का संकेत देता है। इसमें दो कैंडलस्टिक्स होते हैं, जिसमें पहला कैंडलस्टिक्स एक लंबी रेड रंग वाली कैंडल होती है और दूसरा एक छोटी बुलिश ही कैंडल होती है, जो पहले कैंडलस्टिक्स के अंदर ही बनना चाहिए। कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न एनालिसिस इन बेयरिश ट्यूजर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कभी कभी टेक्निकल चार्ट पर मंदी की चिमटी से नोचने जैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न का निर्माण होता है, जो चल रहे डाउन ट्रेंड के संकेत को दर्शाता है, लेकिन अगले दिन बुलिश कैंडल का निर्माण के साथ पिछले के लो सपोर्ट लेवल बना देता है। लगभग एक समान प्राइस के लो पर बंद हुए दोनों कैंडल मार्केट के ऊपर जाने के संकेत को दिखाते हैं। इस अटेरन के वजह से खरीदार एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण कीमत को ऊपर की ओर जाने की संभावना बढ़ जाती है और अगले दिन बुलिश कैंडल के निर्माण के साथ ही बुलिश रिवर्सल की पुष्टि हो जाती है। ठीक है, एक रेड कैंडल बना, हमारा रेड कैंडल बन रहा है, देखो यहाँ पर रेड कैंडल बना। अब रेड कैंडल के साथ ही साथ हमारा एक ग्रीन कैंडल बना, जिसका क्लोजिंग और ओपन मैच है। तो इसका जो जब रेड कैंडल का जो लो होता है, जब ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये बोल रहा है कि जो ग्रीन कैंडल का ओपन हो गया, यहाँ पर रेड कैंडल ने लो बनाया नीचे सबसे, अब यहीं से जनरेट हुआ ग्रीन कैंडल ऊपर एक विक बनाते हुए, जो कि इसको तोड़ता हुआ नजर आएगा, सेम लो बनाएगा। तो जो उसका लो होगा, लो प्राइस होगा, उसको हम उसको हम सपोर्ट मान लेंगे। इससे मानेंगे कि यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर की साइड होगी। तो वही पढ़ रहे हैं, बियरिश ट्यूजर कैंडलस्टिक्स पैटर्न यही बोलता है। कभी कभी टेक्निकल चार्ट पर एक मंदी की चिमटी से नोचने जैसा कैंडलस्टिक्स पैटर्न का निर्माण होता है, जो चल रहे डाउन ट्रेंड के संकेत को दर्शाता है, लेकिन अगले दिन बुलिश कैंडल्स के निर्माण के साथ पिछले के लो सपोर्ट लेवल बना देता है। लगभग एक समान प्राइस के लो पर बंद हुए दोनों कैंडल मार्केट के ऊपर जाने के संकेत को दिखाता है। इस अटेरन की वजह से खरीदारी एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण कीमत के ऊपर की ओर जाने की संभावना बढ़ जाती है और अगले दिन बुलिश कैंडल का निर्माण के साथ ही बुलिश रिवर्सल की पुष्टि भी हो जाती है। आओ, इन्वर्टेड हैमर। अब देखो, इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से बना है कि नीचे से एक कैंडल बनी और एकदम इसकी जो विक के ऊपर एकदम लंबी, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब देखो, इन्वर्टेड हैमर का क्या फीचर, क्या बोलता है, कभी कभी डाउन ट्रेंड के दौरान एक उल्टा हथौड़ा जैसे कैंडल बनता है, जो एक तेजी से ट्रेंड को बदलने की ताकत रखता है। इस कैंडल में वास्तविक शरीर अंत में स्थित होता है और एक लंबी ऊपरी छाया होता है। ठीक है, तो देखो, अब ये अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, एक ऐसा कैंडल दिखा हमें ग्राफ में कि उसके ऊपर विक है, वो ये शो करता है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, तो यह हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ठीक उलट बनता है। यह कैंडल पैटर्न का निर्माण तब होता है जब कोई शेयर की कीमत खुलने और बंद दोनों के सबसे नज़दीकी होता है और ऊपर की तरह पूंछ वास्तविक शरीर के 2 गुना से अधिक होना जरूरी है। ठीक है, जो बॉडी इसकी पड़ी है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ी विक होनी चाहिए। मतलब जो जितनी बॉडी है ना, बॉडी से भी डबल ज़्यादा विक, लंबी लाइन होनी चाहिए विक की। तो ये शो करता है हमें कि हाँ, मार्केट ऊपर की साइड जाएगी। तो ये दैट इज इन्वर्टेड हैमर। अब 3 आउटसाइड्स, अब
कैंडलस्टिक्स पैटर्न। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या है? एक रेड कैंडल है, उसके बाद ऊपर 2 बिना विक के कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल। अब ये क्या बोलते हैं? यह कैंडलस्टिक्स पैटर्न आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है, जो बुलिश ट्रेंड को संकेत देता है। इसमें मुख्य 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं। पहला एक छोटा बेरिश लाल कैंडल होता है। दूसरा कैंडल एक बड़ा बुलिश हरा कैंडल होता है, जो पहली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक है, तो तीसरे कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो पिछले दोनों के हाई काटते हुए उसके ऊपर क्लोजिंग दे। इस तरह यह पैटर्न रिवर्सल ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। पहले और दूसरे कैंडलस्टिक का पैटर्न का संबंध बुलिश एंगलिंग पैटर्न के जैसा होना चाहिए। इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पूरा होने के बाद खरीदार बाय पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें पता लग गया कि एक छोटा सा रेड कैंडल बना, रेड कैंडल से 2 बड़े कैंडल बने, जो कि हमें अप सिग्नल को ले जाता है। इसमें हमें ये पता लगता है कि बाय अप पोजीशन हम ले सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से बुलिश दिख रहा है। अब आते हैं ऑन नेक कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ऑन नेक कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या है? इस तरह के कैंडल पैटर्न्स में पहली कैंडल तो बेरिश लाल कैंडल होती है, लेकिन जब अलग कैंडल का निर्माण होता है तब थोड़े से अंतर या बराबर प्राइस में ओपन होता है और धीरे धीरे अंत में फिर से उसी ऊपर प्राइस के ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है। इस कैंडल पैटर्न को नेक लाइन कहा जाता है, क्योंकि दोनों का प्राइस का समाप्त मूल्य एक समान या लगभग 2 कैंडल में समान होते हैं, जो एक क्षैतिज नेक लाइन का निर्माण करते हैं। अभी तक हमने बुलिश ट्रेंड में बदलने वाले कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जान लिया है, परंतु हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि आखिर बेरिश ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है, ताकि हम पाने सौदे का बेचकर बाहर आ सके। अब आता है हैंगिंग मैन पैटर्न पे। हैंगिंग मैन एक सिग्नल कैंडल पैटर्न है जो अपडेट में के अंत में बनता है और बियरिश मार्केट के शुरू होने का संकेत देता है। इस कैंडल का वास्तविक शरीर बहुत छोटा और नीचे लंबी पूंछ के साथ शीर्ष पर स्थित है, जिसकी लंबाई शरीर से 2 गुने से अधिक होना चाहिए। हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न में ऊपर कोई पूंछ नहीं होती है, तो इस कैंडल के बनाने के मुख्य वजह यह है कि कीमतें खुलती है और विक्रेता ने कीमतों को नीचे की तरफ धकेल दिया और अचानक से खरीदार भी बाजार में आ गए और कीमतों को ऊपर धकेल दिया, लेकिन वे विक्रेता पर हावी ना हो सके, जिससे फलस्वरूप कीमतें शुरुआती कीमत से नीचे बंद हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, बुल्स जो विक्रेता और बेचने और ख़रीदने वाले जो होते हैं, ठीक है, बेचने और ख़रीदने वाले में फ़ाइट होती है। उस तरीके से हमारा ये हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि बेचते बेचते पोजीशन ज़्यादा हाई होगी, रेट ज़्यादा हाई हो गया, अब नीचे गिरेगा, नीचे गिरते गिरते डाउनफॉल दिखेगा हमें। ठीक है, तो हैंगिंग मैन पैटर्न हमें एक रिवर्सल डाउन ट्रेंड शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मार्केट अप गई, मार्केट के ऊपर उसके बाद इसने एक हैंगिंग मैन हैमर दिखाया, जिससे कि हमारा देखो कितना लो हमें देखने को मिला। इस कैंडल के बनाने का मुख्य वजह यह है कि कीमतें जैसी खुली और विक्रेता ने कीमत के नीचे की तरफ धकेल दिया और अचानक से
खरीदार में भी बाजार में आ गए और कीमतें को ऊपर धकेल दिया, लेकिन वे विक्रेता पर हावी ना हो सके, जिसके फलस्वरूप कीमतें शुरुआती से नीचे बंद हो गई। ठीक है, आओ डार्क क्लाउड कवर 2 कैंडल्स से मिलकर बनाने वाली पैटर्न है जो अप ट्रेंड के समाप्त होने के दर्शाता है। इसमें एक ग्रीन और एक रेड कैंडल बनती है, जिसमें पहले कैंडल बुलिश कैंडल है जो अप ट्रेंड को बरकरार रखती है, परंतु दूसरी रेड कैंडल एक मंदी की मोमबत्ती है जो पिछले हाई को तोड़ते जरूर, लेकिन बंद होने के दौरान उसका वास्तविक शरीर के 50% से अधिक नीचे की तरफ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि अब बाज़ार में सेलर आ चुके हैं। ऐसे में हमें अपने सादे क्लोज करना चाहिए। बेरियस इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बना पैटर्न जो अप ट्रेंड के बाद बनता है और मंदी शुरू होने का संकेत देता है। इसमें दूसरे रेड कैंडल पहली कैंडलस्टिक्स को अच्छी तरीके से घेरता है, जिसकी पूछ नहीं होती है। ठीक है, दूसरा कैंडलस्टिक्स यही ही पुष्टि करता है कि अब बाजार में विक्रेता की एंट्री हो चुकी है। विक्रेता दर्शाती है कि भालू बाजार में वापस आ गए हैं। यदि अगले दिन एक मंदी की मोमबत्ती बनती है तो व्यापारी एक छोटी स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और दूसरी मोमबत्ती के उच्च स्तर पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। द इवनिंग स्टार पढ़ते हैं हम। यह मुख्य रूप से 3 कैंडल्स हैं जो अप ट्रेंड के बाद बनता है, जो मंदी से शुरू होने का संकेत देता है, जिसमें पहला कैंडल है, दूसरा दोजी कैंडल है और तीसरा एक बेरिश कैंडल है जो पिछले दोनों कैंडलों के लो को काटकर क्लोजिंग दिया है कैंडलस्टिक्स। ठीक है, तो देखो अब इसने पहले एक बुलिश कैंडल था, ग्रीन कैंडल था, ऊपर जाने वाले मार्केट कैंडल, फिर उसके बाद ऊपर में देखो पहले ग्रीन कैंडल बना, उसके ऊपर एक डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल किस में बना? ग्रीन कलर में बना, रेड कलर में बना सॉरी। और रेड कलर में डोजी बना, तो डोजी अगर ग्रीन में बनता है दैट इज रिवर्सल इंडिकेशंस ऑफ अप ट्रेंड। अब उसी तरीके से डोजी बन रहा है रेड कलर में, तो ये डाउन ट्रेंड के संकेत देगा कि मार्केट नीचे जाएगी। तो उसी तरीके से एक और रेड कैंडल बना। रेड कैंडल ने क्या किया, नीचे की क्लोजिंग जो डोजी की क्लोजिंग प्राइस है उसको भी काट दिया, और जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थे उसको भी काटते हुए नीचे आया। तो इट मीन्स एक डाउन ट्रेंड शो हुआ, और डाउन ट्रेंड शो होते हुए ये एक डाउनफॉल लेके आया, ये जो कि हमें इवनिंग स्टार जिसे हम बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इवनिंग स्टार बनते हुए नज़र आया हमें। पहले ग्रीन कलर का कैंडल बना, देन उसके बाद एक डोजी बना, डोजी के बाद एक रेड कैंडल और फॉर्म में क्रिएट हुआ, देन उसके बाद मार्केट इतनी नीचे गई रिवर्सल शो करा, इसे बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, अब इसमें क्या, पहले कैंडल बाजार को अप ट्रेंड को बनाया रखने में सक्षम है। दूसरी कैंडल का डोजी बनाना किसी के पक्ष में निर्णय को नहीं हो बताता है। और तीसरी कैंडल का क्लोजिंग से पता चलता है कि विक्रेता बाजार में वापस आ गए हैं, सेलर बढ़ गए हैं और ट्रेंड बदल सकता है। दूसरी कैंडल पहली और तीसरी कैंडल के वास्तविक शरीर में पूरी तरह बाहर होना चाहिए। ठीक है, अब 3 ब्लैक क्रोज ये क्या बोलता है, यह मुख्य रूप 3 कैंडल्स का पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड की समाप्ति के संकेत को दर्शाता है। यह कैंडलस्टिक 3 बड़े बेयरिश वाले पिंडों से बने होते हैं जिनकी कोई भी पूछ नहीं होती और पैटर्न में पिछले कैंडल के वास्तविक शरीर के भीतर खुलते ही है। देखो अब 3 कैंडल लगातार कंटिन्यूसली बने जिसमें विक नहीं है। अब विक नहीं है दैट इज सिंपली शोइंग कि डाउन ट्रेंड है मार्केट, सेलर ज़्यादा है मार्केट में।
ठीक है, इसको हम 3 ब्लैक क्रोज बोलते हैं। दैट इज सिंपली शोज कि मार्केट इज गोइंग टू डाउन। ठीक है, अब आते हैं ब्लैक मार्बो पैटर्न। ब्लैक मार्बो पैटर्न हमें क्या बताता है? ब्लैक मार्बो जो एक सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलने में सक्षम है। इस कैंडलस्टिक्स चार्ट में एक लंबी बेयरिश कैंडल बनती है जिसके शरीर में किसी तरह का ऊपर या नीचे कोई पूंछ नहीं होती, जो यह दर्शाता है कि विक्रेता अब बिकवाली के दबाव को बढ़ा रहा है जिसके बाजार मंदी की ओर मुड़ सकते हैं। 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन हमें क्या बोलता है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह 3 कैंडलस्टिक्स से मिलकर बना पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है और एक बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करने का संकेत है, जिसमें शामिल जो 3 कैंडलस्टिक्स में उनमें पहली लंबी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक छोटी लाल होती है जो कि पहले कैंडलस्टिक्स की रोज रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा कैंडलस्टिक्स का पैटर्न चार्ट में एक लंबी रेड कैंडल होनी चाहिए जो मंदी को उलट फेर की पुष्टि करती हो। पहली और दूसरी कैंडलस्टिक्स का संबंध बेयरिश के हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न का होना चाहिए। ऐसी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के पूरे होने के बाद ट्रेड शॉर्ट्स पोजीशंस के लिए जा सकते हैं। तो हमें ये बता रहा है 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन में क्या होता है? एक ग्रीन कैंडल होती है हमारी, उस ग्रीन कैंडल में एक हमें जनरेट होती है जिसमें विक नहीं होती है। एक रेड कैंडल छोटी सी जनरेट होती है जो कि बड़े से ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट छुप जाती है। तो ये देखो, अगर आप देखो ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल उसके बीच में एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी और एक कंफर्म साइन देता है एक बड़ी सी रेड कैंडल जो कि पहले वाले ग्रीन कैंडल को भी उसने कवर कर लिया और नीचे। तो ये डाउन ट्रेंड की साइड शो करता है कि मार्केट अब डाउन जाएगी, क्योंकि जो बायर्स हैं बायर्स से ज़्यादा सेलर्स आ गए हैं, बायर्स पे हावी हो गए हैं सेलर, तो मार्केट का प्राइस अब नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इनसाइड डाउन है। अब बेयरिश हरामी पैटर्न हमें क्या बोलता है? 2 तरह के कैंडल से ये हिंदी थोड़ी गलत लिखी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं सही करता हूँ। 2 तरह के कैंडल से मिलकर बनता है। यह एक ऐसा पैटर्न है जो अप ट्रेंड के बाद बनता है, जो मंदी के शुरू होने के संकेत देता है। इसमें 2 तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं। पहले कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होती है और दूसरी एक छोटी बेयरिश कैंडल होती है जो पहले कैंडल स्टिक्स चार्ट की रेंज में होनी चाहिए। पहली बुलिश कैंडल यह बताती है कि अभी यह बाजार खरीदार मौजूद हैं, परंतु दूसरी कैंडल दर्शाती है कि विक्रेताएं बाजार में वापस आ रहे हैं। इस कैंडल स्टिक्स पैटर्न के पूरा होने के बाद ट्रेड शॉर्ट करने के लिए मन बना सकते हैं। ठीक है, तो बेयरिश हरामी इस तरीके से। शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार अप ट्रेंड अंत में बनते हैं जो कुछ उल्टे हथौड़े की तरह लाल होते हैं और मार्केट मंदी आने का पुख्ता सबूत देता है। इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में इसका वास्तविक शरीर अंत में स्थित होता है और ऊपर में लंबी पूंछ होती है। यह ठीक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स पैटर्न का विपरीत बनता है। यह पैटर्न का निर्माण तब होता है जब प्राइस में खुलने और बंद होने के अंतर ठीक एक दूसरे के करीब होती है और ऊपरी छाया वास्तविक शरीर के दुगने से अधिक होनी चाहिए। तो आज हमने इतने सारे पैटर्न्स पढ़े, तो आज की क्लास मैं यहीं पर
क्लोज़ करता हूँ। सो नेक्स्ट हम शूटिंग स्टार पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्विज़र स्टॉप पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं इसके सारी कंटिन्यूस करेंगे, फॉलिंग थ्री मेथड्स। तो बहुत सारे ये है अप साइड्स सुकु गो गैप, डाउन साइड्स सुकु अब होल्ड पैटर्न। दीज आर दी कैंडल्स ट्रेंड जो कि हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को टेक्निकल एनालिसिस के कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम ये पढ़ेंगे। अभी हमने जो कवर किया है वो हमने शूटिंग स्टार पैटर्न तक कवर करा है, जिसमें हमने कैंडल्स के बारे में जानना सीखा है कि ये कैंडल्स किस तरीके से, क्या अगर आप कोई भी ग्राफ देखते हो तो ग्राफ में कैंडल क्या शो कर रहा है एक्चुअल में, तो उसके वो जो किसी डायग्राम फॉर्म में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हम उसे क्या पैटर्न बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखी। ठीक है, इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि इस इंडिकेशन से हमें ये समझ आता है कि आने वाले टाइम अब फ्यूचर में, मतलब कि जो ट्रेड आने वाला है उसमें मार्केट अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा, ये चीज़ हमें यहाँ शो करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं मैं क्लोज़ करता हूँ। ये आप अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से चेक करो, इस सारे कैंडल स्टिक्स को अच्छे से देखो, इस क्लास को पढ़ो इसको, तो आपको ना बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी इस क्लास में कि आप चार्ट जब भी देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये चार्ट अभी क्या फॉर्म शो कर रहा है। आपने कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाए, बट बिना इंडिकेटर्स देख के भी आप चार्ट के डायग्राम को देख के समझ सकते हो कि क्या ये इससे कनेक्ट कर सकते हो अपने इन सब डायग्राम से कि ये किस तरीके से फॉर्म क्रिएट कर रहा है, कि मार्केट में डोजी कैंडल क्रिएट कर रहा है बेरिश होने के बाद, मतलब डाउन ट्रेंड होने के बाद एक डोजी कैंडल क्रिएट हो रहा है ग्रीन कलर में, तो दैट इज़ अ रिवर्सल साइंस ऑफ अप ट्रेंड कि हाँ हमें पता लगेगा अब अप ट्रेंड हो रहा है। अब कोई ऐसी 3 कैंडल सडनली बन रही है तो जो कि हमें साफ पता लगा जिसमें विक नहीं है, 3 कैंडल सडनली बन रही है अब, तो मार्केट सीधा का सीधा हमें डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, तो हम अपना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें ये सिग्नल्स हमें बताते हैं, हमें कैंडल्स बताते हैं कि हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है या बाय शॉर्ट पोजीशन लेनी है। लॉन्ग मतलब बाय, शॉर्ट मतलब सेल। लॉन्ग मतलब अगर आप लॉन्ग ले रहे हो तो इस मतलब लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो मतलब आप ये कह रहे हो मार्केट ऊपर जाएगी, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो देन आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा क्योंकि आपने लॉन्ग लिया है। लॉन्ग मतलब कॉल मतलब ऊपर मार्केट जाएगी तो पैसा कमाओगे। कॉल मतलब बाय किया है आपने लॉन्ग बाय किया है तो मतलब मार्केट ऊपर जाने पे पैसा लगा रहे हो, जब से ऊपर जाएगी मार्केट आप पैसा अर्न करोगे क्या कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। अब उसी तरीके से सेम अपोजिट होता है सेल को हम बोलते हैं शॉर्ट को बोलते हैं हम कॉल, पुट। ये मतलब क्या होता है कि हम अगर शॉर्ट और पुट खरीद रहे हैं, कहने का मतलब शॉर्ट और पुट खरीद रहे हैं, शॉर्ट मतलब नीचे मार्केट जाएगी तो पैसा बढ़ेगा। मार्केट नीचे जाने पे तुमने पैसा लगाया, तुमने बोला मार्केट विल गो टू डाउन, मार्केट नीचे जाएगी, अब मैं पैसा नीचे जाने पे ही लगा रहा हूँ, तो मैंने शॉर्ट करा है। शॉर्ट मतलब पुट करा है, पुट मतलब शॉर्ट करा है। शॉर्ट पुट दोनों सेम है, मतलब सेल करा है। आपने बाय करा है, कौन सी एंट्री? शॉर्ट एंट्री बाई करी है। आप ये बोल रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा मार्केट, तो मैंने उसे बाई करा है। ठीक है, तो मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा क्योंकि मैंने शॉर्ट परचेज़ किया है, मैंने क्या परचेज़ किया है, पुट परचेज़ किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कैंडल्स में देखने पे आपको समझ आएगा कि हाँ मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप लाइव मार्केट में जाओ, लाइव मार्केट में सारे कैंडल्स को चेक करो, सीखो। कैंडल्स को मैं चेक भी कराऊंगा, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा एक आध पोर्शन कि क्या होते हैं। तो अभी हम कैंडल्स पैटर्न पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के बाद उसके बाद हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे इसमें टेक्निकल एनालाइसिस में।
इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर से हमें ये पता लगेगा कि वो इंडिकेटर क्या हमें हमें इसमें वो शो कर रहे हैं, कि क्या बता रहे हैं कि किस समय हमें एंट्री लेनी है, किस समय नहीं लेनी है एंट्री। तो वो इंडिकेटर्स हमें इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट लेसन में, कि हम इसके आगे का पैटर्न्स पढ़ेंगे, क्या कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें बोलते हैं। देन उसके बाद हम इंडिकेटर्स लगाएंगे और अपने टेक्निकल एनालिसिस को मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों अब अलविदा लेते हैं। माय नेम इज़ देवराज मंडल। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।